दोस्तों, आज देश में हर छोटा बड़ा इंसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, मगर वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितनी सही है और कितनी गलत, इससे वो बिल्कुल अनजान है। क्योंकि प्रॉपर्टी में सफलता पाने के लिए केवल इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट सही समय पर सही प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके हासिल हो सकती है। और आज की तारीख में जब रियल एस्टेट मार्केट इतनी तेज़ी से भाग रहा है, जिससे इसमें मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है, जिसके कारण मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स ये सोचकर परेशान हैं कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही एक मिडिल क्लास इंसान एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रख सकता है। क्योंकि बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अब ये आप पर निर्भर करता है कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका आप मुझे देते हैं या किस्मत को। अब जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो तो शांति से बैठकर जीवन का आनंद लें, मगर जो लोग सही में सफलता पाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी में अमल करें। तो फिर देरी किस बात की, बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और बढ़ता शहरीकरण है, जो शहर में बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की डिमांड में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडस्ट्री और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देता है, जिससे यहाँ रियल एस्टेट बाजार को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही एक डेवलपिंग लोकेशन पर की जाती है, जिससे इन्वेस्ट करते समय आपको कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़े और लोकेशन डेवलप होते ही आप अच्छा मुनाफा कमा पाएं। क्योंकि दिल्ली जैसी डेवलप्ड लोकेशन पर आपको प्रॉपर्टी पर अच्छा रिटर्न मिलना मुश्किल है। और आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से लोग केवल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही भागते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में प्लॉट्स के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। मगर जैसे एक डेवलप्ड लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, उसी प्रकार एक बढ़ी हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में जॉब और बिजनेस के साथ साथ कुछ ध्यान एसेट बिल्ड करने में भी देना चाहिए, जो आपको एक रेंटल इनकम दे। मगर 90% लोग इंडिया में लायबिलिटी बिल्ड करते हैं और फिर उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ भविष्य में एक अच्छी रेंटल इनकम भी दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रेंटल इनकम से आप न केवल अपने आने वाले समय को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सुरक्षित रखा जा सकता है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स कहीं अधिक किफ़ायती और फायदेमंद होते हैं, जिससे उन्हें खरीदना और उनमें इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। वो अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, जिसके कारण आप इसमें शुरुआती रेट में एंटर हो पाएंगे, जो भविष्य में आपको फ़ायदा देगा और साथ ही साथ एक अच्छी रेंटल इनकम भी। दोस्तों, वक्त हमें मुफ्त में मिलता है, पर यह हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट 100% लैंड पेड का पार्ट है, जिससे इस प्रोजेक्ट के स्टक होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। 40 लाख में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन लगभग ना के बराबर हैं। इसलिए यदि आप भी 40 लाख के अंदर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ भविष्य में आपको एक अच्छी रेंटल इनकम दे, क्योंकि 40 लाख की कीमत होते हुए भी आप इसमें केवल 20 लाख इन्वेस्ट करके भी कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएंगे। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, मगर सफलता केवल कर्म करने वालों को ही नसीब होती है। इसलिए यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी एसेट बिल्ड करना चाहते हैं जो आपको लाइफ टाइम रेंटल इनकम दे, तो आज ही इन्वेस्टमेंट का पेड़ लगाइए। क्योंकि जो लोग आज छाँव में बैठे हैं, उन्होंने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था।